नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से आज हम क्लास लेकर हाजिर हूँ। तो यह क्लास नंबर 15 है। अभी तक दोस्तों आप सभी ने 14 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। वह जो है वीडियो इसमें पड़ी हुई है। दोस्तों जो 14 क्लास होने वाली है, यह 14 क्लासें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से हमने सॉल्व किया है। और इसमें जितने भी प्रश्न थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें हम प्रश्न की बात करते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बस इंजन पिस्टल यह किस प्रकार की आधारित बनाएंगे। ए विकल्प है, बी, सी और डी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बताया गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह या स्थान यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब आ जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर दिया गया, या एक श्रृंखला का है या एक सीरीज का प्रश्न होने वाला है। तो इसमें भी पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो एक बार फिर से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जो रीजनिंग होती है, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग जो होती है दोस्तों, यह परीक्षाओं में नंबर बनाने के लिए बहुत काम आता है। मतलब कि यह हम कहेंगे यह नंबर को बूस्ट करता है, यह नंबर को बूस्ट करता है। तो या अगर हम बात करते हैं रीजनिंग जो होती है बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आपके समझ में आ जाता है। और देरी न करते हुए चलते दोस्तों पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से भी किसी की तैयारी करें, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्त हम इसमें सॉल्व करेंगे रीजनिंग को, रीजनिंग जितने भी प्रश्न हैं हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और इसको हम बेसिक लेवल से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह बताएगा लुप्त हुई जानकारी ज्ञात कीजिए। मतलब कि लुप्त जो यहाँ पर विकल्प दिया गया, मतलब जो जानकारी यहाँ पर लुप्त हुई है इसको हमको ज्ञात करके बताना है कौन सा यहाँ पर जानकारी लुप्त हुई है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से ए, सी, ई और आर दिया गया है, ए, सी, ई, आर दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आने वाला है। अगर हम देखते हैं ए में अगर ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है और आई 9 पर होता है। दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम आई से 1 से 3 बनाएगा किस प्रकार से, प्लस का 2, 3 से 5 बनाएगा प्लस का 2 करके। अगर हम 5 से 2 जोड़ते हैं तो 7 निकल जाता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 निकल के यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 नंबर वाला 7 पर क्या आता है, हम कहेंगे जी आता है। तो जी देखते हैं दोस्तों सम में दिया गया है, जी सम में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं जेड, जेड होता है 26 पर, यक्स होता है 24 पर और भी होता है दोस्तों 22 पर। अगर आर की बात, आर होता है 18 पर। यहाँ से देखेंगे 26 में से 2 घटाएंगे 24 आएगा, 24 में से 2 घटाएंगे 22, 22 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 2 घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। तो 20 पर क्या आता है दोस्तों, हम कहेंगे 20 पर टी आता है। तो देखते हैं इन्हीं दो से आता है कि नहीं, जी टी, जी एस, जी यहाँ पर टी टी दिया गया है सिर्फ एक में ही, वह विकल्प नंबर पहले में ही। दोस्तों विकल्प नंबर पहला ही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब जी टी यहाँ पर दिया गया दूसरे नंबर पर तो हम कहेंगे जी टी और किसी में दिया नहीं है तो इसलिए पहला नंबर सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही आता है। हम यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो शानदार प्रश्न होने वाला है वह दोस्तों दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का कैसे दिया गया, जैसे रामू ने श्यामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है, यहाँ गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा है रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता नहीं है। बिल्कुल सही है, तभी तो वह वहाँ पर गाड़ी लेकर गया है, उसको नो पार्किंग का मतलब नहीं पता है तभी तो वह वहाँ पर गाड़ी लेकर गया है। सेकंड क्या दिया गया है, श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। श्यामू जो है वह सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। हम कहेंगे इसमें यह भी हो सकता था कि वह जो है सड़क नियमों का पालन न करता हो, कहेगा हम इस गाड़ी वहीं खड़ी करी जहाँ नो पार्किंग लिखा होगा। तो हम कहेंगे यह भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल यहाँ पर
एक और दोनों तर्क संगत हैं, मतलब कि दोनों तर्क यहाँ पर अनुसरण करते हैं। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है ऊपर दिया गया चित्र, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन में से किसी एक में सन्निहित है, वह चित्र कौन सा है, वह चित्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर चित्र दिया गया वह नीचे चित्र में से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो इस प्रकार की आकृति यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर नहीं बन रही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे नहीं बनेगी। अगर यहाँ से देखेंगे हम तो इसमें अगर हम लेकर जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ से हम देखेंगे, ध्यान से देखना, इस प्रकार से लेकर जाते हैं तो यहाँ पर कर्व है, तो कर्व यहाँ पर भी दिया गया है। तो यस ऐसे लेकर जाते हैं इस प्रकार से, यह इस प्रकार से भी दिया गया है, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आ रहा है। तो हम कहेंगे या तो विकल्प नंबर बी में बन गया है, विकल्प नंबर बी में बन गया। सी में कैसे नहीं बनेगा, सी में भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर यह लाइन नहीं आ रही इस प्रकार से, तो सी में नहीं बनेगा। डी में भी नहीं बनेगा, डी में क्योंकि लाइन नहीं आ रही, तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ विकल्प और विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर बी सही होता है। तो विकल्प नंबर बी किस में दिया गया, या ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त ऑप्शन नंबर 4 सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, बताया गया है कि उस उत्तर चित्र का चयन करिए जो दी गई प्रश्न चिन्ह की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर चित्र निकल के आ जाएगा, कौन सा चित्र निकल के आ जाएगा दोस्तों, इसका हमको चयन करके बताना है। जैसे यहाँ से देखते हैं हम, एक त्रिभुज दिया गया है, फिर वर्ग दिया गया है, फिर सर्किल दिया गया है। अब जो अंत वाला था उसके अंदर में जो पहला वाला है वह नीचे आ रहा है, और जो यह बीच वाला है वह ऊपर आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम करेंगे, मतलब जो अंत वाला है वह तो बड़ा आएगा, अंत वाला बड़ा आएगा, अंत वाला जो था दोस्तों वह बड़ा आएगा। बाकी इसके बीच में जो पहला वाला था वह नीचे आएगा, पहला वाला नीचे आएगा इस प्रकार से, और जो सर्किल था वह ऊपर आएगा। इस प्रकार की आकृति किसमें बन रही दोस्तों, हम कहेंगे इस प्रकार की अगर हम आकृति बनाते हैं तो इस प्रकार की आकृति यह बन रही है। विकल्प नंबर दोस्तों देखते हैं सी में, तो विकल्प नंबर सी में हम देखेंगे तो यह जो विकल्प नंबर चित्र नंबर सी है यह हम इसमें बन रही है। तो चित्र नंबर सी यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 से 12 अप्रैल 2020 17 बजे के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल याद कीजिए। समय अंतराल हमको निकाल के बताना है, समय अंतराल क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 2020 क्या लीप वर्ष है, हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, यह एक लीप वर्ष है। क्या 2019 लीप वर्ष है, नहीं 2019 लीप वर्ष नहीं है। वैसे भी होता तो क्या मतलब था, क्योंकि हमको 11 अप्रैल तक जाना है, 11 अप्रैल से हमको शुरू करना है ना, तो इसमें तो फरवरी आएगी नहीं, तो फरवरी इसमें आएगी सिर्फ। जब 12 अप्रैल जा रहे हैं, 11 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2020 तक जा रहे हैं, तो इसमें फरवरी आएगी, तो हमको लीप ईयर का इससे मतलब है। तो इसमें लीप ईयर आने वाला क्या लिखा गया है, यह लिखा गया 12/2020। पहले क्या लिखते हैं हम, पहले सबसे बड़ा वाला लिखते हैं, सबसे बड़ा क्या होता है, वर्ष होता है, वर्ष 2020 लिखा गया है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से महीना, महीना कौन सा चल रहा है 04, और कितना 12 तारीख है, और कितना बज रहे हैं, हम कहेंगे यहाँ पर बज रहे हैं 17 दोपहर, मतलब कि यहाँ पर दोपहर या नहीं है, दोपहर 12:29 पर, के दोपहर 12:29 पर, मतलब कि 12:29 पर यहाँ से हो जाएगा। अब फिर इसमें से क्या घटाना, 2019 कितने तारीख है, चौथा महीना है, और तारीख कितनी है 11 है, और उसके बाद कितना बज रहे हैं 12:37, 12:37। इसको दोस्तों ध्यान से घटाना, इसको आप घटा सकते हैं, अगर घटा सकते तो घटाइए, हम घटाने चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे 29 दिया गया है, 29 यहाँ पर क्या है 29 मिनट है, तो यह 12 घंटा है। अब 29 में से 37 हो जाएगा नहीं, हम इसमें से 1 घंटा उधार लाते हैं, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, हम कहेंगे 60 मिनट होते हैं। तो 60 यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो यहाँ से जैसे 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, 89 बन के आ जाएगा। 89 में से अब जब 37 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बच जाएगा,
तो 52 यहाँ पर मिनट निकल के आ जाएंगे। कितने बजकर, हम कहेंगे यहाँ पर बज गया है अब 11। अब जैसे यहाँ से लेकर आएंगे फिर हम उधर, कितना लेकर का, एक दिन। एक दिन बराबर कितने होते हैं दोस्तों, हम कहेंगे एक दिन बराबर होते हैं 24 घंटे। तो 11 और 24 जोड़ेंगे तो 35 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है आप, 35 निकल के आने वाला है। तो 35 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा। और 3 में से जैसे 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 23 घंटे, मतलब कि 23 यहाँ पर घंटे आ जाएंगे। अब यहाँ पर कितना बच गया है, हम कहेंगे यहाँ पर बच गया है 11। अब 11 में से 11 चला जाएगा, 0 बचेगा। 4 में से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा। अब इसी प्रकार से आगे चला जाएगा यहाँ से। अब 20 में से जैसे 19 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। 1 वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं, हम कहेंगे 1 वर्ष बराबर 365 या 66, क्योंकि यह एक लीप वर्ष है तो हम कहेंगे 366 दिन हो जाएगी। 366 दिन हो जाएगी। 366 दिन और 23 घंटे और 52 मिनट। 52 मिनट का अंतर निकल के आ रहा है। कितना, 366 दिन, 366 दिन, 23 घंटे 52 मिनट। यह विकल्प नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न पर यह क्या दिया गया दोस्तों, यह दिया गया है, बताना है कि उपयुक्त वेन आरेख का चयन करिए जो दोस्तों बस इंजन पिस्टल को संबंधित कर रखता है। बस इंजन पिस्टल, पिस्टल हम कहेंगे बस में जो होता है इंजन होता है, सही है। क्या पिस्टल में इंजन होता है, नहीं। क्या पिस्टल में बस होते हैं, नहीं, यह भी गलत है। हम कहेंगे बस जो होता है इंजनों से मिलाकर हम कहते हैं बस बनता है। इंजन मतलब कि इंजन में के अंदर में, इंजन अंदर में हो जाएगा और बस बाहर हो जाएगा। हम कहेंगे बस के अंदर में इंजन होता है, बस के अंदर में इंजन होता है। और जो पिस्टल होता है दोस्तों, पिस्टन पिस्टन दिया गया है, पिस्टल नहीं दिया गया है। हम तो इसको पिस्टल पढ़ लिया था दोस्तों। आप बिल्कुल अच्छा दिया, सही दिया, एकदम दिया गया है भैया, बिल्कुल सही दिया गया है, यह बिल्कुल एकदम सही दिया गया है। तो यहाँ से हम कहेंगे बस, इंजन और पिस्टन। पिस्टन जो होता है दोस्तों, रिंग पिस्टन, हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला कुछ इस तरीके की आकृति। जैसे हम कहेंगे बस जो हो जाएगा या अंदर में हो जाएगा, हम कहेंगे बस के अंदर में जो हो जाएगा वह इस प्रकार से निकल के आएगा। यह हो जाएगा दोस्तों पिस्टन। हम कहेंगे पिस्टन जो होता है यह सभी इंजनों के बीच में रहता है, मतलब कि सभी इंजनों में पिस्टन होता है और सभी बसों में इंजन होते हैं, सभी बसों में इंजन होते हैं। तो हम कहेंगे यह इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो किस में दिए गए, विकल्प नंबर बी में। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है अमृत मनीष से बड़ा है। अमृत जो है दोस्तों वह मनीष से बड़ा है। कौन बड़ा है, मनीष से बड़ा, हम कहेंगे अमृत है। मनीष से बड़ा अमृत है। और विष्णु मनीष से बड़ा है। विष्णु जो है ना वाला विष्णु यहाँ पर जब मनीष से बड़ा है तो, लेकिन अमृत से छोटा है। अमृत से छोटा है कौन, विष्णु यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे दिवाकर राकेश और मनीष से छोटा है। राकेश से भी छोटा है और मनीष से भी छोटा है कौन, दिवाकर। हम कहेंगे दिवाकर सबसे लास्ट में आने वाला है। दिवाकर सबसे लास्ट में आने वाला है। तो आगे ऊपर तो सबसे छोटा दिया गया है, मतलब राकेश और मनीष से दोनों से छोटा है। मनीष जो है वह राकेश से बड़ा है। राकेश यहाँ पर आने वाला है। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, अमृत है। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन निकल के आ रहा है, हम कहेंगे अमृत निकल के आ रहा है। तो अमृत विकल्प नंबर 1 में दिया गया। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों फिर से हम चलते हैं एक और नए प्रश्न पर। अनुसरी जो है यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। कौन छोटी है, हम कहेंगे अनुसरी जो है वह यशोमती से। अगर हम यशोमती से यक्स मान लेते हैं तो अनुसरी का कितना आएगा, यक्स माइनस 11 आएगा। वही से 11 वर्ष छोटी है कौन, अनुसरी छोटी है। तो आज से 15 वर्ष बाद, अगर आज का या वर्तमान का है तो इससे 15 वर्ष बाद का क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे यक्स प्लस 15 आ जाएगा और इसमें भी यक्स माइनस 11 और प्लस का 15 इसमें भी जुड़ जाएगा। तो यह 15 वर्ष बाद का है। तो बताया गया है 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु यक्स प्लस 15 है और
वह अनुसरी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। किसकी वर्तमान आयु की? अनुसरी की वर्तमान आयु। तो यहाँ से x प्लस 15 जो हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 3 गुना है x माइनस 11 के। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, वही जो आ जाएगी सुमति की वर्तमान आयु आ जाएगी। हमको सुमति की वर्तमान आयु कितनी है यही बताना है। जैसे यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 15 और बराबर 3x माइनस का 11 3 33। तो दोस्तों यहाँ से हम करेंगे 15 को उधर लेकर जाएंगे तो 33 को इधर लेकर आएंगे और x को उधर लेकर जाएंगे, 2x बचेगा। 2x हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? अगर इसको काटेंगे तो 24 निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है यशोमती की वर्तमान आयु कितनी है, तो यशोमती की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। तो 24 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन है? अगर उसका जन्म जो है 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसको हमको निकालना है, कौन सा दिन उसका निकल के आ जाएगा 1 जनवरी 2008 को। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 जनवरी 2007 को हमको दिया गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम जो जनवरी मतलब कि अगर बात करते हैं जो सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर जिस पर शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। तो हमको जाना है 1 जनवरी पर, तो सोमवार से एक दिन और जोड़ेंगे तो मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा दोस्तों। तो हम कहेंगे 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो आप मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार अब विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंपल ईयर जिस पर शुरू होता है उसी वार पर उसी दिन को खत्म होता है, इसको दोस्तों ध्यान देना। और लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद वाले दिन पर खत्म होता है, इसको दोस्तों ध्यान देना। तो यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया दोस्तों। तो बताया गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, मतलब कि इसमें भी यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी इस प्रकार से निकल के क्या निकल के आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो निकल के आने वाला है वह इस प्रकार से निकल के आएगा और चारों कोने पर 0 आएगा। 0 जो आएगा दोस्तों वह बाहर ही आएंगे, 0 जो आएंगे वह बाहर ही आएगा। तो हम कहेंगे 0 कैसे आएगा? इस प्रकार से यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से यहाँ पर भी आएगा, इस प्रकार से। और 0 जो आएगा दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। तो यह कैसे दिया, यह आकृति किस में दी गई है? हम कहेंगे ना इसमें दी गई है और ना इसमें दी गई, ना इसमें। तो यह विकल्प नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11 यह दिया गया है, श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकल के आने वाली है? जैसे हम दोस्तों 17 से 51 या किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 17 गुणे 3 करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों? 51 निकल के आता है। अगर 51 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 58 निकल के आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 58 गुणे 2 करेंगे तो 116 आएगा। अगर 116 में दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ते हैं 7 और 6 13, यहाँ पर भी 7 जोड़ा गया है, 7 यहाँ पर भी जोड़ा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3 गुणे 2, अब की बार गुणे कितना आएगा? गुणे 1 आएगा। गुणे 1 यहाँ पर दिया गया क्योंकि 3 से गुणा किया गया, उसके बाद 2 से, उसके बाद 1 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? 1 से गुणा हुआ है, फिर एक बार फिर जोड़ा गया है 7 7, फिर यहाँ पर भी हम 7 जोड़ेंगे। तो जैसे इसमें 7 जोड़ेंगे तो यह निकल के आने वाला है 130। क्या आएगा दोस्तों? 130 निकल के आ जाएगा। 130 विकल्प नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों। यह विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। इस श्रृंखला को आप ध्यान देना, इस श्रृंखला को आप ध्यान देना। इसमें क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि इसमें तो पहले तो गुणा किया गया है, उसके बाद दूसरी बार जोड़ा गया है, फिर गुणा किया गया, गुणा 1 1 कम करके किया गया है, 1 1 कम करके गुणा को किया गया। जैसे 3 से गुणा किया गया था, फिर 2 से, फिर 1 से। तो इसमें मगर 7 जो जोड़ा गया वह बराबर जोड़ा गया है।
चलते हैं दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पर। तो एक और प्रश्न क्या दिया गया है, यह दिया गया है बताना है उस आकृति का चयन करिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा, कौन सा विकल्प आएगा, ए कि बी आएगा कि सी आएगा दोस्तों कि डी आएगा। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं कौन सा विकल्प इसके स्थान पर आएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो बीच में क्या आ रहा है, गोला आ रहा है, यहाँ पर भी गोला आ रहा है और यहाँ पर भी गोला आ रहा है। मगर गोला कैसा आ रहा है, एक में रंगीन है एक में सादा है, फिर रंगीन है, अब की बार क्या आएगा, अब की बार गोला सादा आएगा। तो गोला सादा किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, ना दोस्तों यह होगा और ना ही यह होगा। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से पंचभुज की, पंचभुज दो है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर दिया गया है, फिर इसमें इधर दिया गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ लेकर आएगा, अब की बार दोस्तों यहाँ पर, फिर अगली बार यहाँ पर आ जाएगा, पंचभुज इसके स्थान पर आएगा। तो पंचभुज यहाँ पर किस में दिया गया है, हम कहेंगे इसमें तो नहीं दिया गया है, या दिया गया है विकल्प नंबर डी में। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। हमने पंचभुज से जाना है और दोस्तों गोले से आना है। गोला क्या था, पहले गोला यहाँ पर रंगीन था, फिर सादा था, फिर रंगीन था, अब की बार क्या आएगा, सादा आएगा। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर विकल्प नंबर जैसे डी सही होता है। फिर से हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वह दिया गया दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सा विकल्प इसमें से सही आ सकता है। जैसे दोस्त यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पर 48 दिया गया है, 63 दिया गया है और 72 दिया गया है। यह इन दोनों संख्याओं से कुछ न कुछ करके बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, अगर दोस्तों हम 8 में 1 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, 9 निकल के आता है। अगर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आने वाला है, 7 निकल के आने वाला है। क्या निकल कर दोस्तों, 7 निकल के आने वाला। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 63 निकल के आएगा, जो कि दोस्त 63 यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे इसमें लगाएंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे गुणा करेंगे, 12 गुणे 6 तो 72 निकल के आ जाएगा। तो 72 दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है। ऐसे ही सेम लॉजिक दोस्त यहाँ पर भी हम लगाएंगे। जैसे अगर हम 7 में 1 जोड़ते हैं 8 हो जाएगा। 8 में हम किससे गुणा कर दें जिससे 48 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 8 गुणे 6 करने पर 48 होगा। मगर इसका जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वह 6 नहीं होगा, वह क्या होगा, वह 6 में से 1 घटाकर क्या लिखा जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आएगा। तो 5 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 5 विकल्प नंबर 2 में दिया गया। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता दोस्तों। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। इसमें दोस्तों हम लॉजिक की फिर से बात करते हैं। तो इसमें संख्या में 1 जोड़ा गया है और उसको आपस में गुणा किया गया, तो वह तीसरी संख्या बन रही है। दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, या दोस्तों सीरीज का प्रश्न, श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। जैसे कि इसमें बताया गया उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई इस अक्षर समूह की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सा निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ से यक्स होता है 24 पर, और ई होता है 5 पर, और यल होता है 12 पर, और यश की बात करते हैं यश होता है दोस्तों 19 पर। यश होता है 19 पर। तो यहाँ से देखेंगे हम, तो अगर हम 24 से 5 बनाना है तो 3 उधर आएगा और 5 इधर, 5 और 3 8 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 8 निकल के आ जाएगा। सॉरी, 24 और 2 उधर आएगा और 5 इधर, 24 और 5 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों 24 और 5 29, क्योंकि यहाँ से अगर हम 26 और 5 जोड़ेंगे, 26 और 5 हो जाएगा तो दोस्तों 31 निकल के आने वाला है। अगर हम 24 में 7 जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 24 और 7 जोड़ेंगे तो निकल के आने वाला दोस्तों 5 उधर हो जाएगा, 2 उधर, कुल मिलाकर 31 निकल के आने वाला है। 31, तो यहाँ से 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से देखेंगे 5 और 7 12 का आ रहा है, यहाँ पर भी 7 का आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 12 और 7 करेंगे तो 19 आएगा। 19 में अगर दोस्तों 7 जोड़ते हैं तो इसका क्या निकल के आने वाला, अगर 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो 26 निकल के आने वाला, 26 निकल के आने वाला। 26 पर क्या होता है, जेड होता है। जेड दोस्तों किस विकल्प में, इसमें दिया गया जेड और इसमें दिया गया है, या ना इसमें दिया गया ना इसमें दिया गया। इन दोनों में से क्या निकल के आगे क्यों दिया गया, तो क्यों यहाँ पर भी आएगा, क्यों यहाँ पर भी आएगा। अब हमको अंतिम वाला और चेक करना है। जैसे टी 20 पर होता है, ए 1 पर होता है, एच 8 पर होता है और ओ
वो जो होता है दोस्तों वह 15 पर होता है। यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर हमको 20 से 1 में जाना हुआ तो 20 और 6 26 और 1 27, यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है। ऐसे 7 से 1 से 8 में जाना हो तो 7 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है। 8 से 15 में 7 का अंतर आ रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर भी हम 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ेंगे 15 और 7 करेंगे तो 22 निकल के आने वाला है। 22 पर क्या होता है दोस्तों, भी होता है। हम कहेंगे जेड क्यू भी, ये इसका सही जवाब आ जाएगा। इसमें नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया जेड क्यू भी, या विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरह के साथ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पूछा गया दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस निर्मित घन में कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। एक दूसरे के विपरीत फलकों पर कौन सा चिन्ह नहीं होगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम, एट द रेट का विपरीत क्या निकल के आएगा दोस्तों, परसेंटेज निकल के आएगा। एट द रेट का विपरीत क्या निकल के आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा। परसेंटेज का विपरीत एट द रेट निकल के आएगा। इसी प्रकार से हैज का विपरीत क्या निकल के आएगा, हैज का विपरीत अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यह निकल के आने वाला है इस प्रकार से। तो अगर देखते हैं एक बचता है या क्या है, डॉलर है। डॉलर का विपरीत क्या निकल के आएगा, एंड निकल के आ जाएगा। डॉलर का विपरीत एंड निकल के आ जाएगा, एंड निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एंड और डॉलर मतलब कि विपरीत फलकों पर नहीं होंगे, विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। एंड और डॉलर या तो होंगे, और डॉलर और हैज, डॉलर अभी तो हमने बात किया था डॉलर एंड का, मगर यहाँ पर डॉलर और हैज का दिया था, तो यही तो नहीं होगा, यही तो नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, विकल्प नंबर 2। अगर एट द रेट परसेंटेज है और परसेंटेज मतलब कि हैज और इसको है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है। अब यह दोस्तों यह इस क्लास का आखिरी प्रश्न था। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को हर एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्त अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं इस क्लास को, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। अभी तक आप सभी ने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों जुड़ जाइएगा। तो धन्यवाद दोस्त।